जल्दी से उठो, इमरान आ गया है, उठो जल्दी। क्या? इमरान आ गया है, नीचे है वो। इमरान आ गया है? इमरान, कहाँ हो तुम? इमरान अब जिंदगी भर तुम्हें नहीं मिलेगा। इमरान, मीरा, इमरान आ गया क्या? उसे ढूंढ रहे हैं अभी तक। एली, मैक, मीरा जाग गई है। आइए डॉक्टर साहब। क्या कुछ पता चला उसके बारे में? किसी भी वक्त मिल सकता है। सलीम अंकल और रेहान पूरी तरह से कोशिशों में लगे हुए। मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। मीरा, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। मीरा, अम्मी, मैं यहाँ बैठकर कुछ बुरे होने का इंतजार नहीं कर सकती। मेरा बेटा, डॉक्टर साहब चाहते हैं कि तुम्हें बेहतर ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बाबा। देखिए, इतनी परेशानी से आपकी मौजूदा बीमारी में इजाफा हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको फिर से अटैक हो जाए। इसलिए आपको मुस्तकिल ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। मीरा प्लीज। मीरा प्लीज मेरी बात सुनो। यार, अगर आप लोग ऐसे ही मुझे रोकेंगे तो मैं मजीद परेशान हो जाऊंगी। आप लोग भरोसा करें ना मुझ पर। ठीक है, वादा करती हूँ मैं अपना ख्याल रखूंगी, रिस्क नहीं लूंगी। ये सब तुम्हारे हाथ में है क्या? मैं एक अस्पताल के कमरे में बेहोशी के आलम में इमरान के आने का इंतजार नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारी बेहतरी के लिए है। अगर उसे कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? क्या पूरी जिंदगी मुझे बिस्तर पर देख सकेंगे? क्या देख सकेंगे मुझे ऐसा उसके बगैर? अल्लाह ना करे ऐसा हो। बेटा, उसे कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे को न जाने कहाँ ले गए वो लोग। तुम्हारे बेटे से तुम्हारी बात करवा रहा हूं, लेकिन जो भी कह रहे हैं सोच समझ के कहना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। इमरान, मेरे बच्चे, मुझे बचा लो आके। इमरान, जल्दी आ जाओ मेरे पास। छोड़ दो मुझे। ठीक है, बस। क्या बिगाड़े मैंने तुम्हारा? ठीक है, हो गई बात। उसने पहले कॉल की पर इमरान ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद उसने मैसेज किया। मैंने कहा था ना तुमसे, उससे सब्र नहीं होगा। खामोश हो जाओ। फोन पे मेरी आवाज रिकॉर्ड करके उसने इमरान को सुनाई। इमरान, जल्दी आ जाओ मेरे पास, प्लीज जल्दी आ जाओ इमरान। मैंने अपने बच्चे को फंसा दिया। अरे आप ऐसे तो मत बोलें। अरे आपको कैसे पता चलता कि वो पागल ये सब करने वाला है? ये तो शैतान के जहन में भी नहीं आ सकता। देखिए, मीरा भी आ गई। आप फिक्र मत कीजिए।
इमरान बहुत जल्द खैरियत से घर वापस आ जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। वो शख्स पुलिस से बचकर कहीं नहीं भाग सकता, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। सलीम भी पूरी कोशिश कर रहा है। क्या सलीम घर पर है? हाँ, अम्मी, आपसे उसने ऐसा कुछ कहा था? यानी कोई भी ऐसी बात जिससे हमें कुछ मालूम हो सके? नहीं की। कोई और बात की उसने जो आपको याद हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपसे बार बार एक ही सवाल करके आपको परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जानना है। यानी इमरान को आपकी कॉल रिसीव हुई, उसके बाद वो जल्दी जल्दी घर आया, उसके बाद जो हुआ मैं सुनना चाहती हूँ, बताइए ना मुझे। वो खिड़की में खड़ा इंतजार कर रहा था, जब उसने देखा कि इमरान आ गया है। दरवाजा खोलने से पहले उसने मुझे बेहोश कर दिया था। मैं उसे देख ही नहीं सकी, मुझे सिर्फ उसकी आवाज आई। कहाँ लेकर चला गया मेरे बेटे को? या खुदा मेरी मदद कर। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, पता नहीं कहाँ लेकर गया होगा उसे। या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चे को बचा ले। अरे आप लोगों को क्या हो गया? प्लीज अपने आप को संभालें। देखिएगा बहुत जल्द इमरान हम लोगों के साथ होगा। अम्मी, अगर आप इस तरह से टूट जाएंगी तो सोचा हम लोगों का क्या होगा? मैंने इतने दिनों तक एक पागल के ठीक होने की एक्टिंग की है। वक्त आ गया है कि अपना असली चेहरा दिखा दिया जाए, है ना इमरान? मिलने का वक्त करीब हो तो तैयारी करनी चाहिए। अपने चाहने वालों के सामने सबसे अच्छी शक्ल में जाना चाहिए। खुशी होती है उन्हें देखकर। इस दिन का बहुत अरसे से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें पता है, अब मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, वो मेरे पास आएगी। और वो यहां सिर्फ तुम्हें बचाने आएगी। तुम उसकी जान छोड़ दो। क्या कह रहे हो? उसको नुकसान मत पहुंचाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका पीछे छोड़ दो। चीखो। तुम्हारी अम्मी भी चीख रही थी बहुत। क्या किया तुमने अम्मी के साथ? बोलो क्या किया तुमने उनके साथ? कुछ नहीं किया, परेशान मत हो। वो इस वक्त तुम्हारी नई फैमिली के साथ मिलकर हमारी बातें कर रही होंगी। चले अम्मी, अब आप थोड़ी देर आराम कर लें। फिक्र नहीं करें, इमरान को कुछ नहीं होगा। जैसे कोई खबर मिले मुझे जगा देना। ठीक है।
कैसी हैं? वैसे ही है, अभी दवाई दी है उन्हें। इमरान को कुछ नहीं होगा। तुम जिंदा रहोगी। मीरा के आने तक उसके सामने तुम्हारी जान लूंगा मैं। सारी जिंदगी अफसोस करेगी कि मुझे क्यों नहीं चाहा। तुम्हारी मौत की वजह बन जाएगी और यही सजा उसके लिए काफी होगी। कोई प्लान मत बनाना भागने का, क्योंकक्योंकि ऐसी कोई चॉइस ही नहीं है यहां। महीनों से प्लानिंग कर रहा हूं, हर चीज का हिसाब रखा हुआ है मैंने। पिछली बार वाली गलती इस बार नहीं दोहराऊंगा। हाँ, कॉन्सर्ट कैसा रहा तुम्हारा? बेचारे मेरे शिकार के लिए मीरा को इस्तेमाल कर रहे थे। सब के सब पागल हैं, पागल लोग। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। खुदा हाफिज। हम शुरू से ही मीरा की दी हुई डिटेल्स पर काम करते रहे। अब कदीर को फिर बुलाया है ताकि देख सकेंगे कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। ठीक है। यह भी तो हो सकता है कि इस बच्चों को इस बात का एहसास भी ना हो, मगर वो इमरान के बारे में और बहुत कुछ जानता हो। मेरा ख्याल है उसने बच्चे से ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा। हम सब ने दूसरी तरफ कंसंट्रेट किया। मुझे इस वक्त बात नहीं कर, मैं देख लेती हूँ। हाँ कहो अर्किन, क्या हुआ? मैं अली बात कर रही हूँ। क्या मीरा फ्री नहीं है? मैं उससे बात करना चाह रहा था। नहीं, फ्री है मगर बात करने की पोजीशन में नहीं है वो। मैं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए टीचर के घर गया था। मीरा ने अपना असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं कराया। हाँ, क्या वाकई में? कौन सा सब्जेक्ट? सोशियोलॉजी के असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या वाकई में अर्किन? मीरा तो बहुत अहमियत दे रही थी उस सब्जेक्ट को। पता है मुझे, मैंने भी इसी वजह से कॉल की है। असाइनमेंट कल तक सबमिट नहीं हुआ तो टीचर फेल कर देंगे उसे। यार नहीं करो, मीरा तो कह रही थी वो इस कोर्स की वजह से अपना जीपीए बढ़ा लेगी। हाय मेरे अल्लाह, इस वक्त तो मीरा का असाइनमेंट के बारे में सोचने का हाल भी नहीं है, और उसे ये पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। खैर थैंक यू सो मच, तुमने बताया, हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं कोई हेल्प कर सकूं तो बता देना। हाँ ठीक है, मगर मैं और मैक देख लेंगे। क्या बात है? मीरा का सोशियोलॉजी का असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है और कल लास्ट डेट है। इमरान के बारे में कोई अपडेट्स हैं क्या? फिलहाल कुछ खास नहीं है। बाद में बात होती है। बाय बाय। बाय। मीरा को और ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते, हम लोग खुद ही कुछ कर लेते हैं। इस हंगामे में? यार मैक, मजबूरी है ना, मीरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करो यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग साथ सोचेंगे ना मैक, प्लीज। औरकन साहब 1 मिनट रुके प्लीज। अरे अभी तक यहीं पे हो? कितने बेगैरत इंसान हो तुम। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें आप। हाँ? मैं समझ रहा था कि मुझ पे हमला मोहल्ले वालों ने करवाया है, लेकिन मेरा ख्याल है वो शान पागल भी ऐसा कर सकता है। तुम्हारे ऊपर क्यों हमला करवाएगा वो? इमरान की माँ तक पहुंचने के लिए। हो सकता है उसे इमरान की माँ का नंबर लेना हो मुझसे। मुझे इतना मारा पीटा, जब मैं बेहोश हो गया तो चुपचाप मेरे मोबाइल से नंबर निकाल के ले गया और मुझे पता ही नहीं चला। हाँ हो भी सकता है, क्योंकि किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आती थी उसको। देखा आपने, यानी उसने मेरे मोबाइल से नंबर निकाला और उसके बाद मुझे जंगल में फेंक कर चला गया। ये लीजिए हमारा कार्ड, सदफ साहबा से मिलने जा रहे हैं। हसन फिर से जरूर कोई ड्रामा कर रहा है।
ये बातें तुम्हें पुलिस को भी बतानी होंगी। मैं ये सब बातें जरूर बताऊंगा सर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है सर। मैं आपका एक वफादार नौकर हूं सर, आप किसी मुसीबत में न फंस जाएं, इसीलिए मैंने सोचा पहले इस बारे में आपसे बात कर लूं। अच्छा किया। पिछली बार उसने मीरा को अगवा किया था और इस वक्त इमरान उसके कब्जे में है और वो उसे मारना चाह रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, उस मोहल्ले से जो हर वक्त लोगों से भरा रहता है, वहां से कोई किसी को कैसे अगवा कर सकता है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा डैड कि आपको इमरान के लिए इतनी परेशानी हो रही है। बनते हैं आप, दिल बहुत नरम है आपका। क्योंकि एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों ने हमारी कंपनी को डिस्टर्ब करके रख दिया है। अगर इस वाकये के नतीजे में कोई भी हादसा पेश आया तो आल्तन कोई की वैल्यू भी कम होगी और हमारे नाम की भी। यानी आपको हमदर्दी नहीं अपने नाम की फिक्र हो रही है। हेलो नादिर साहब। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो। हेलो, मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद करने आया हूँ। मेरे पास काफी लोग काम करते हैं, तो सोचा कि क्यों ना हम भी पुलिस की मदद करें उस बच्चे को ढूंढने में। वाकई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और चैरिटी भी देते हैं। काश कि आप अल्टन कोई में हमारे पड़ोसी होते, वो आप जैसे लोगों के लिए ही है। इंशाल्लाह। फारूक साहब कहाँ हैं? बस आते ही होंगे, आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना, जब तक बात कर लेते हैं हम लोग। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। सदब, मैं जा रहा हूँ, कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है डैड। भाग रहे थे? हाँ, भाग रहे थे यहाँ से। मीरा, ये पेलो सुजैन ने सबके लिए बनाया है। आजा चल के बैठते हैं। तुम पागलों की तरह फूल को देख रही हो, मुझे डर लग रहा है। फिक्र नहीं करो, मेरा अभी तक डूबने का कोई इरादा नहीं बना है। क्या अभी भी सर में दर्द हो रहा है? देखो, सच बताना। यहाँ लेट जाओ थोड़ी देर प्लीज। मुझे नहीं लेटना है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। और मैं इमरान को नहीं देख सकती। अगर मैं खुद को शांत की जगह रखूं तो मैं ये सब किस लिए करूंगी? इसीलिए ना कि सब लोगों की अटेंशन मेरी तरफ हो। मैं चाहूंगी सबको पता हो। शान ने पहले तुम्हें मैगजीन्स भेजे थे ना मीरा?
कुछ दिन पहले एक और मैगजीन आया था ना? हो सकता है पुराने मैगजीन में कोई ऐसा मैसेज हो जो मैंने देखा ना हो। लेकिन मॉम ने वो सब कहीं रखवा दिए हैं। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं मॉम, घर जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, असाइनमेंट का टॉपिक क्या है आखिर? लोगों की नजर में खूबसूरती। सोसाइटी किस किस्म के लोगों को खूबसूरत या अच्छा समझती है? इन लोगों में खूबसूरती के अलावा भी कोई खास चीज होती है? ऑफ कोर्स होती हैं। मसलन वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अगवा करके उन्हें ढूंढते हैं। और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो उनका काम आसान करते हैं। मैक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मीरा ने यह होमवर्क सबमिट किया था। शायद बाकी ना दिया हो, और अगर ऐसा है तो वो ये कोर्स पास नहीं कर पाएगी। यार ऑर्गन ये कह रहा है, वो मीरा की अटेंशन इमरान से हटाना चाहता है। हम लोगों ने अभी टीचर से मालूम किया है मैक, उनका भी यही कहना है। यार सच जो भी हो, लेकिन फिलहाल हमें ये होमवर्क रेडी करके किसी भी सूरत सबमिट करना होगा मीरा को बताए बगैर। मैं मदद करूंगी, तुम लोगों को जो भी हेल्प चाहिए हो बता देना। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय। तो टॉपिक है पब्लिक की नजर में खूबसूरती। सोचो जरा तुम, लाजमन कुछ समझ आ जाएगा। आई एम सॉरी तितली, मगर मैं इस वक्त फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ इमरान है, .net यानी। हाँ ठीक कह रहे हो, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। मुस्तकिल मेरे जहन में ख्याल आते हैं कि इमरान को कुछ हो जाएगा, और मुझे लगता है मेरा दिल फट कर यूं निकल आएगा। मगर बैठकर किसी न्यूज का इंतजार करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैक, तुम्हें भी ये बात समझ लेनी चाहिए अब। तुम कह रही हो मीरा का काम होकर रहना चाहिए। हाँ ना। ठीक है, मीरा के लिए सिर्फ। ठीक है ठीक है, मगर हमें मालूम है क्या करना है। मुझे नहीं मालूम, तुम्हें? हाँ। तुम्हें? मैगजीन्स का क्या करोगी? पता है ना पुलिस को देने हैं। मुझे पता है, लेकिन देने से पहले मैं देखना चाहती हूँ उसे गौर से। ये तो पुराना वाला मैगजीन है ना मीरा? हाँ, मगर हो सकता है मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हो उसमें। तुम एक अक्लमंद लड़की हो, मेरे ख्याल से मेरा तुम्हें रोकना सही नहीं होगा। नूर, मैं जा रहा हूँ। नूर मैडम। सॉरी नूर मैडम, मैं जा रहा हूँ। ठीक है रेहान, कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। मीरा, फिर मिलते हैं। कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सब क्या है? आपको वो नूर क्यों कह रहा था? कल को नूर डियर भी कहेगा। अरे बैरन, इस वक्त सब बहुत परेशान है। क्या मैं इसे डांटती, इसे क्या कहती? उसका भाई गायब हुआ है। कुछ भी नया नहीं है इन मैगजीन्स में। मीरा मेरे बारे में ही सोच रही है, मैं जानता हूं। वो मेरे दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तुम्हें ढूंढने के लिए ही सही, लेकिन अब मेरे बारे में सोच रही है वो। और उसका मेरे बारे में सोचना ही मेरी जिंदगी का कीमती तोहफा है। प्यास लगी है तुम्हें? अरे बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ ठीक है, टेप हटा देता हूं, लेकिन एक बात सुन लो। तुम जितना भी चिल्ला लो, यहां तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल समंदर के दरमियान में हैं। ख्याल कर रहा हूं तुम्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं जालिम इंसान नहीं हूं। तुम्हें टॉर्चर करने का इरादा नहीं है, इरादा तुम्हारी जान लेना है, और वो भी उस वक्त जब वो यहां आ जाए। थोड़ा वक्त है। अरे 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 अरे, अच्छा लगा।
तुम्हारी इन हरकतों के बाद वो लोग तुम्हें सिर्फ हॉस्पिटल में बंद नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे हाथों और पैरों में जंजीरें डाल देंगे। तुम्हें ऐसी जगह बंद करेंगे जहां तुम सारी जिंदगी सड़ते रहोगे, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तुम मत सोचो मेरे बारे में, मैं सब सोच चुका हूं। मेरे पास भागने का भी प्लान है। तुम बस दुआ करो, दुआ करो कि मीरा मेरे जहन को पढ़ ले। पता नहीं इमरान इस वक्त किस हाल में होगा। अम्मी मीरा बेटा, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम ज्यादा मत सोचो। मुझे पहले मैसेज के बाद ही शान से हॉस्पिटल मिलने चले जाना चाहिए था, फेस टू फेस बात करनी चाहिए थी मुझे। काश इतना ना डरती, थोड़ी हिम्मत कर लेती मैं उस वक्त, तो इस वक्त इमरान वहां फंसा हुआ ना होता। मुझे थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए थी। अगर मैं उससे जाकर मिल लेती तो वो इमरान को किडनैप करने का सोचता ही नहीं। ये सब तुम्हें कैसे पता? फजूल बातें मत करो। उसने मुझ तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ढूंढा था ना, मैं भी तो उस तक पहुंच सकती थी। चाहती तो उसके खत का जवाब लिख सकती थी, मैं कुछ ना कुछ तो कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। यहाँ बैठकर मीरा प्लीज रिलैक्स करो। इमरान की मौत की खबर के आने का इंतजार कर रही हूँ मैं, बस और कुछ नहीं कर रही हूँ। मीरा से मत करो। कुछ नहीं किया मैंने अम्मी, कुछ नहीं किया मैंने, मैं कुछ नहीं किया मैंने। मीरा प्लीज काम डाउन। ठीक है ठीक है, बच्चों प्लीज मदद करो। मीरा ये सब मत करो, मुझे डर लगा है। मीरा तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। मीरा रिलैक्स। मीरा रिलैक्स प्लीज। क्या उसके लिए पता नहीं किस हाल में होगा वो इस वक्त। कुछ नहीं किया मैंने, उसे छोड़ दिया मैंने मरने के लिए। मीरा काम डाउन। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे नहीं जाना चाहिए। अब देखो इसकी हालत कैसी हो रही है। सब मेरी वजह से हुआ है। मीरा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। इमरान बहुत जल्द मिल जाएगा। कम से कम तुम तो चुप रहो। मीरा क्या हुआ है? इमरान मिल गया क्या? हाँ, नहीं, मगर हमें ये पता चल गया है कि इमरान को किस किस्म की गाड़ी में लेकर गया है। सर ये उस दिन की वीडियो फुटेज है जो हमें मिली है। मगर उसने ये रेंट पे कैसे ली बगैर किसी आईडी कार्ड के? वो बहुत चालाक आदमी है, उसने हॉस्पिटल के किसी नर्स का आईडी कार्ड लिया है और फिर उस कार्ड पे उसने अपनी तस्वीर लगा दी। वैसे भी खोए हुए शनाख्ती कार्ड के थ्रू मालूम हुआ है। अल्लाह गारत करे इसे। तुम लोग देख रहे हो, ये शख्स पहले ही जानता था कि हमें ये वीडियो फुटेज मिल जाएगी। मजाक उड़ा रहा। देखो ये कह रहा है कि मुझे ढूंढो। सर गाड़ी मिल गई है। अफसोस लेकिन वो गाड़ी खाली मिली है। हम किस तरह ढूंढेंगे इस शख्स को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग एक्चुअली इस पर भी बात कर सकते हो कि लोगों की नजर में खूबसूरती क्या चीज है। सबसे पहले उन्हें क्या चीजें पसंद नहीं है और वो क्या चेंज चाहते हैं, और ये भी कि वो किस चीज को खूबसूरत समझते हैं। मगर ये तो जबरदस्ती की खूबसूरती है। नहीं मतलब आपका तो ये प्रोफेशन है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरी सोच है कि हर एक की नाक एक जैसी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबकी नाक सबके होंठ एक जैसे हों। इस तरह यंग लोगों का अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करवाना तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। खुद को जाहिरी तौर पर बदलने से बेहतर नहीं है कि अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाया जाए। ठीक है, तो ये सब असाइनमेंट में लिख दो।
वो तो ठीक है बाबा, मगर मैं जो चीज ढूंढ रही हूँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी उसके साथ कलर भी होना चाहिए और कुछ अट्रैक्टिव चीजें भी। मुझे इस स्टोरी में प्रेस्टीज और खूबसूरती साथ चाहिए, दोनों की दोनों। खुश आमदीद अली। थैंक यू। आई, मेरा भाई कैसा है? बिल्कुल ठीक है। तुम कभी क्लिनिक नहीं आई? खैर तो है? मत पूछें। पब्लिक के बारे में खूबसूरती क्या है, इस पर इसे असाइनमेंट करना है और कल तक सबमिट करवाना है। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। मैंने भी यही सोचा था, मगर ये काफी नहीं है। सॉरी बेटा, मैं ज्यादा मदद नहीं कर सका तुम्हारी। ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच। इधर दिखाएं मुझे जरा। यानी कि आप लोग मिस तुर्की में इनवाइटेड हैं। कम से कम हमें ये मालूम है कि वो जिंदा है। अगर उसे मारना होता तो उसी वक्त मार देता ना। इतने बड़े इंसान को इधर उधर घुमाता थोड़ी। इसका कोई प्लान है, मगर क्या? वो यहाँ क्यों लेकर आया? उसे किसी दूसरी जगह लेकर चला जाता, यहाँ क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने यहाँ पर इमरान को लाने के बाद कहीं और लेकर जाने का इंतजाम पहले से किया हुआ हो। किसी बोट पर। हाँ जबी। डैड। सलीम अंकल। वो समंदर के रास्ते इमरान को यहां से ले जा सकता है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया गया है, अगर समंदर में है तो कुछ ही देर में पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर वो कल रात यहाँ से निकला है तो अभी तक वो इस्तांबुल से बाहर भी निकल चुका होगा। होने को तो ये भी हो सकता है। पता नहीं क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। एक लम्हे को उम्मीद बनती है और दूसरे लम्हे खत्म हो जाता है सब कुछ। अब ये देखो, मैं फिर से खुश हो गया। एक्सक्यूज मी। हाँ कहो तितली। मैक हमारा काम हो गया है। क्या हो गया? क्या इमरान मिल गया? क्या? नहीं यार, मीरा के होमवर्क के लिए पता चल गया कि हमें क्या करना है। ओ, नहीं, कोई और बात है, कोई और बात है पर्सनल। इस वक्त कहाँ हो? आ रहे थोड़ी देर में। तुम कहाँ हो? घर पर हूँ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। ठीक है। हाँ ठीक है, सही है, यही करते हैं। ठीक है, बस मैं आने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। तुमसे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे पता है। घर चलते हैं, और क्या कर सकते हैं यहाँ। इंतजार करना फजूल है। चलो घर चलते हैं। चलो भाई। हम लकी हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है। इर्द गिर्द है ही नहीं कोई, अकेले हैं। अपनी मोहब्बत से मिलूंगा तो ऐसा ही मौसम होना चाहिए। तुम हम दोनों के साथ गलत कर रहे हो। तुम तो एक फनकार आदमी हो, एक म्यूजिशियन हो। तुम्हें अपने अंदर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहिए, इस तरह की बेवकूफियां नहीं करनी चाहिए। मेरे अंदर की खूबसूरती? चाहने वाला इंसान कभी ऐसा नहीं करता। तुम मेरी मोहब्बत को नहीं समझ सकते। हाँ तुम सही कह रहे हो। तुम कोई बीमार नहीं हो, पागल भी नहीं हो, वाकई में बिल्कुल सॉलिड इंसान हो तुम। क्या कर रहे हो तुम? भागने की कोशिश कर रहे हो? जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। मीरा के आने से पहले ही जान ले लूंगा तुम्हारी। समझ आई तुम्हें मेरी बात? प्लीज हेल्प! पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल रहा है कि शायद उसे बोट पे ले जाया गया हो। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। इस्तांबुल में जितनी भी छोटी
छोटी बड़ी बोर्ड्स हैं, मैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर लूंगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। फारूक साहब, असल बात तो उस बच्चे का जिंदा सलामत मिलना है। मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया नादिर साहब। पता है ना तुम्हें क्या करना है? मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उस बोर्ड की पूरी मालूमात चाहिए। ठीक है भाई। हाँ, आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो मुझे यहाँ तक बुला लिया? सलीम सेरेस की इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए खतरा बन चुकी है। तुमने तो कहा था कि खतरे की कोई बात नहीं होगी। और वो मारने वाला कातिल, हमें तो मालूम ही नहीं था कि वो हमारी ही कंपनी में कुछ अर्सा पहले सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर चुका है। इत्तेफाक? नादिर साहब, ये इत्तेफाक हमें फंसवा भी सकता है। सारे सबूत हमारे खिलाफ हो रहे हैं। तुम तो कह रहे थे कि वो वकील फंसेगा। ये काम तो बहुत आसान था ना? बाकी आसान था, नहीं था क्या? तो कर क्यों नहीं रहे फिर? जब हम जेल चले जाएंगे ये काम तब होगा क्या? हम जेल अकेले नहीं जाएंगे, याद रखना ये बात। ये सिर्फ धमकी नहीं है, इसीलिए मजबूर मत करो मुझे। ठीक है। चंगेज, इस बिल्डिंग में लगे सिक्योरिटी कैमरास को तुमने अच्छी तरह देख लिया था ना? जी देख लिया था। और उनके फोन? मेरे पास है। कुछ रहा तो नहीं? भाई कुछ नहीं रहा, क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, इन सब चीजों को जला दो। जी ठीक है। बोर्ड की कोई खबर? ढूंढ रहे हैं भाई। ठीक है। प्लीज बुरा ना मानिएगा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज आप कुछ खा लीजिए। यूं भूखा रहना आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। बाबा तक कंसर्न है, हर घंटे फोन करके इमरान के बारे में पूछ रहे हैं। एली कहाँ पर है? नजर ही नहीं आ रही सुबह से। प्लीज निदान की, प्लीज किसी तरीके से सब कुछ संभाल ले। मैं आपकी बहुत थैंकफुल होंगी। मुझे पता है आप ये कर सकती हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं देख लूंगी। आप सुपर है। थैंक यू। मालूम नहीं। और मैक भी नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ है। एली और मैक ने जो असाइनमेंट सबमिट किया था उसमें प्रॉब्लम हो गया है। कह रहे थे कल तक कंप्लीट करके सबमिट करवाना है। बस आते ही होंगे, शायद रास्ते में होंगे। आपको छुपा तो नहीं रही मुझसे? नहीं मीरा, क्या हो गया? जो कुछ तुम जानती हो उतना ही मुझे मालूम है, और छुपाने को है क्या? Every beauty has a different talent and different stories. तुम्हारे ख्याल से अच्छा टॉपिक है ना ये? शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग। टर्किश टेलीविजन की हिस्ट्री में पहली बार ब्यूटी तुम्हारे दरवाजे पर चल के आ रही है। उसूलन तो ये बातें तुम्हें करनी चाहिए मुझसे मैक। सोते हुए शेर को कभी नहीं जगाना चाहिए तितली। मैं सोते हुए शेर को इसी तरह प्रेफर करूंगी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अल्लाह, हम कहाँ आ गए? जाना, फजूल बातें बंद करो। छोड़ो ना, मुझे फजूल बातें करने दो।
मैक, मैक, कुछ कह रही हूँ। मैक, मैक, सुनो, मैक होश में हो, तुम्हारी आंखों में कुछ, तुम तो छोड़ो मुझे। मैक, 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 तुमसे कुछ कह रही हूँ मैं। मैक, मैक, इधर आओ, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं। पीछे हटो। मैक, Başka bir dünya, burada sınır yok. Bu nasıl güzel kafa, asılı havada. Yarın olmaz aynı, koy ver kendine. Nasıl bir rüya, ellerim havada. Yarın olmaz aynı, koy ver şimdi. Koy ver kendine. Koy ver şimdi. Koy ver kendine. Koy ver gitsin. Burası enteresan, keyfimi sorma. İçimiz dışımızda, güneşi gören yok. Zamanı donduralım, bizimle kalsın. Yeni bir dünya, burada sınır yok. Bu nasıl güzel kafa, asılı havada. Yarın olmaz aynı, koy ver kendine. Nasıl bir rüya, ellerim havada. Yarın olmaz aynı, koy ver şimdi. होश में आओ। होश में आ जाओ, ऐसा ना हो तुम्हारी आंखों में कुछ घोंप दूं। बहुत तकलीफ हुई थी यार। अगर थोड़ी देर और गुस्सा दिलाए तो इससे भी बुरा करूंगी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स कर जाओ जाने मन। चलो हम चलकर अपना होमवर्क करते हैं। हर किस ने, तुम जाकर साइट पर बैठ रहे हो और सिर्फ इंटरव्यू मैं लूंगी। यार कम से कम मैं कैमरा ही पकड़ लूंगा। नहीं, यही रुको अब तुम। मगर ये तो सरासर चीटिंग है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया, मगर निदा साहिबा ने जिक्र किया होगा आपसे यूनिवर्सिटी के लिए एक रिपोर्ट बनानी है हमें। जी जी बिल्कुल ठीक है, मेरी बात हो गई थी। आप आ जाए, बैठ जाए यहाँ। ये लोग तो बिल्कुल रॉ हैं, इसके बाद इनको तैयार देखेंगे तो क्या होगा। देख लेना, इस असाइनमेंट की वजह से बहुत पब्लिसिटी मिलने वाली है। टीचर तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होंगी इसे। रिवाइंड करना मैक जरा। अब समझ आई मुझे कि हर कोई इस असाइनमेंट की इतनी फिक्र क्यों कर रहा था। क्या जबरदस्त नहीं है ये। जबरदस्त। लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। एक बार मैं यहाँ चला जाता किसी तरह, बस फिर तुम लोग देखते कि मैं क्या हाल करता। खटोस, तुम लोगों को तो मेरी जगह वहां होना चाहिए था। बहुत हो गई तितली, मैं कसम खाता हूँ बहुत हो गई है। हम लोग तो काम कर रहे हैं। इतने बुरे हालात में भी तुम दोनों ने इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच यार। मगर एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है, मेरा असाइनमेंट खुद ब खुद टीचर के रूम से ऐसे कैसे गायब हो सकता है। अब खुद तो चलकर जा नहीं सकता ना कहीं। मशकूक लड़की हमारी तरफ देख रही है। हाँ इमरान, तुमने उसके घर जाकर हंगामा करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे भी यही लगता है। अब डेफिनेटली वो इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ जरूर करेगी। ये याली का काम है फॉर श्योर। वाकई मीरा, मैं तो कब से ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। वो लड़की सही है, आखिर हर चीज का इल्जाम उसी पर क्यों लगाया जाता है। और तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम उसे जानती नहीं हो। मेरे ख्याल से तो वो बहुत स्वीट है। मुझे नहीं पता तुम्हारा ये ओपिनियन कितने दिनों में चेंज होगा।
चलो एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं इस बात पर, क्या ख्याल है? एक हफ्ता ठीक है। ना करो, मैं ये बुरी कहता बात हूँ है। समर आने से पहले ये लोग एक दूसरे के पीछे छुरियां लेकर भाग रहे होंगे। बहुत ज्यादा है। मुझे मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। क्या डैड से बात कर रही थी? हाँ, पूछ रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आप डैड से बात नहीं कर रही थी? हाय खुशामदीद। देखो भाई, जब मुझे पता चला तुम सब यहाँ हो तो मैंने अच्छा सा खाना पैक करवाया तुम लोगों के लिए। अरे वाह, वैसे ही बहुत भूख लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मॉम, मुझे बताया ना कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। क्या फोन पर आसम साहब थे? मेरी गाड़ी में 2 बैग्स और भी रखे हैं, वो भी मंगवा ले। ये लो। क्या हाल है नूर? ठीक, तुम्हें पता ही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। ओके, सी यू। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। डैड, शायद मॉम का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन उन्हें ना पता चले कि मैंने बताया है। अच्छा। क्या 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 चाहिए? आई एम सॉरी, तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। बहुत डर लग रहा है मुझे तुम्हारे गुस्से से। अब तुम्हारा वक्त है, क्योंकि मैं अपनी सजा भुगत चुका। उस वाले टेबल पर जाओ और देखो उन्हें कोई शिकायत ना हो। वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, ठीक है? कैसे हो रेहान? ठीक हूँ। कोई खबर मिली इमरान की? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। नहीं, कोई खबर नहीं है। अम्मी से मैंने बात की है, उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं इमरान किस हाल में होगा। बस जल्दी से ही सब ठीक हो जाए। रेहान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है, और बाद में भी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम समझने की कोशिश करो। वक्त और हालात ने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया रेहान, पर आखिरकार सजा तो मुझे ही मिली ना। देखो, ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे बीच जो कुछ था सब खत्म हो गया है। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में कोई है। मुबारक हो। हाँ, बहुत खुशी हुई। वैसे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। वैसे भी तुमने तो सारी जिंदगी मुझे धोखा ही दिया। प्यार किया ही कब? खुदा हाफिज आयशा। मीरा ढूंढो मुझे जल्दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब।
जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? उसके आदमी ने वो बोट ढूंढ ली जो शान ने किराए पे ली थी, और उसने ये बोट भी किसी नर्स के नाम पे किराए पे ली है। तो? और 2 दिन पहले उसने ये बोट ली है, और ये कह के ली है कि 2 दिन के बाद वो अजमेर के एक गांव के पास उसे वापस करेगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पुलिस को भी इस सारी सिचुएशन का बता दिया गया है। नादिर साहब ने मुझे यही बताया। चलो कम से कम कुछ तो पता चला। शुक्र है परवरदिगार का। चलो एक अच्छी न्यूज तो मिली। मगर ये बाकरोलो इस सब में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? क्यों फारूक? पिछले 2 दिन से जहां सर मोड़ता हूं वही नजर आता है मुझे। बाबा मुझे बता रहे थे वो घर भी लेना चाह रहे हैं यहाँ। हो सकता है अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। काम तो बहुत आ रहे हैं हमारे। अल्लाह उन्हें खुश रखे। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। रुको सलीम, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मीरा को भी बता दीजिएगा। अरे नहीं प्लीज, अभी उसे मत बताइएगा वरना वो फौरन जाने के लिए तैयार हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। मेरा भी यही ख्याल है, पहले हमें कंफर्म कर लेना चाहिए। अच्छी ही खबर होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। नवीन, हेलो देयर। कैसे ऑर्कन? कैसे हैं आप सब लोग? मीरा यहाँ पर है, ये वहाँ। मीरा लॉन में है। कोई अपडेट्स हैं? नहीं। हसन, मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहें सर। मीरा की गाड़ी से इसी का एक्सीडेंट हुआ था ना? तुम लोगों से ऐसे ही मुलाकात होती ना इसकी? हाँ, वो हमारे रेस्टोरेंट किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा था और उसका मीरा की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया उस एक्सीडेंट की वजह से, और इस तरह से वो हमारी जिंदगियों में शामिल हो गया। ये कुछ अजीब है। पता नहीं, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे लगता है तुम्हें नादिर साहब कुछ अच्छे नहीं लगे। अच्छा ना लगने की कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इस शख्स को पहले भी कहीं और देख चुका हूं। कहां देखा था? अपने मौक्कल के जनाजे में देखा था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इसकी फैमिली को जानते हो तुम? नहीं, मैं नहीं जानता। शादीशुदा है क्या? मुझे क्या मालूम? उसने उस बच्चे का अगवा किया है, वो आसानी से हाथ में नहीं आएगा। हमें कुछ भी करके उसे ढूंढना होगा। हम ढूंढ रहे हैं उसे। जरूर उसका कोई और प्लान होगा। हेलो। हेलो भाई, नवीन यही है, इमरान और रेहान की माँ। कहाँ है वो? भाई वो वकील के घर पर है। मेरा ख्याल है उसे भी लेकर यहीं आ गए वो। बहुत अच्छे। हाँ। लगता है वो उससे मिलने का वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है।
फिर तो ये समझो कि मैं हार रही हूँ। कैच करो। हम दोनों की एक जैसी टाइमिंग है। एली इमरान, इमरान एली। मैं इनको तुम्हारे ऊपर देखना चाहता हूँ भाई। छोड़ दो ना मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। क्या हो गया तुझे? जाओ यहाँ से। बताओ तुम्हें। इमरान मारो इन्हें। हाथ नहीं दिखाएगा इसको। तुम अपना ख्याल रखना। क्या तुम वाकई जा रहे हो?